यदि आप कमर दर्द से परेशान हैं या कभी कभी कमर दर्द हो जाता है, आपको बार बार पेन किलर लेनी पड़ती है, तो दोस्तों ये पेन किलर एक तरीके से धीमा जहर है। ये पेन किलर कितनी घातक होती है तो गूगल में सर्च करके देखिए कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। इसलिए प्रयास करें कि पेन किलर से बचें और प्राकृतिक दिनचर्या से अपने इस दर्द को सही करें। यदि आप बचना चाहते हैं कमर दर्द से और हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं 5 आसन, जिनका आप अच्छे से नियमित अभ्यास कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये कमर दर्द कम होने लगेगा और एक समय आएगा कि कमर दर्द से आप मुक्त हो जाएंगे। इन 5 आसनों का अभ्यास करने के साथ साथ आपने अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में भी ध्यान रखना होगा। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, इस विषय पर वीडियो बने हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इधर आई बटन में भी दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो है इस कमर दर्द को ठीक करने वाले 5 आसन। सुबह और शाम खाली पेट इन 5 आसनों का अभ्यास कीजिए और प्रत्येक आसन को कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट का समय दीजिए। मतलब रुकना है आसन में, जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से आसन का अभ्यास करना है। चलिए शुरू करते हैं 5 आसनों का अभ्यास। पहला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। इसके लिए हमने वज्रासन में बैठना है। इस प्रकार पीछे दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हैं, एड़ियां फैली हैं और बीच में हम बैठे हैं। यह वज्रासन है। अब यहां से हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। हमने इस प्रकार घुटनों के बल खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को रखें इस प्रकार कमर में, उंगलियां आपकी नीचे की ओर हों। कमर को सपोर्ट देना है दोनों हाथों से। श्वास अंदर भरेंगे और धीरे धीरे सिर को करेंगे पहले पीछे। कमर से जितना आपसे हो सकता है उतना पीछे झुकेंगे। जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार झुकना है पीछे। प्रयास करें कि कमर से नीचे का हिस्सा सीधा रहे, कमर से ऊपर के हिस्से को पीछे झुकाना है और जितना आप झुक पाते हैं वहां जाकर के रुक जाना है। श्वासें सामान्य चलती रहें, धीमी चलती रहें। आपके इस एरिया में, कमर में, रीढ़ में जोर पड़ेगा। बहुत अधिक जोर ना पड़ने दें। यदि कमर दर्द अधिक है तो कम झुकें पहले और यहां पर रुक जाए। जितनी देर आप बहुत परेशानी के बिना रुक सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करें और फिर थक जाएं तो आराम से सिर सीधा करें और धीरे धीरे इस प्रकार वज्रासन में वापस आ जाएं। आसन को बार बार करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जबरदस्ती नहीं करना है। बहुत सहजता से जितना हो सकता है उतना करना है। तो यह था पहला आसन। और दूसरा आसन है मार्जरासन या कैट एंड काउ पोज। इसके लिए भी हमने इस तरीके से वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथों को ऐसे रखें सामने, टेबल टॉप पोज बना लें। देखिए दोनों बाहें भी हथेलियों से कंधों तक सीधी हैं। दोनों घुटनों से आपके हिप्स तक का पोर्शन यह भी सीधा है। यह है टेबल पोज। अब इसमें क्या करना है, देखिए श्वास बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाना है ऐसे, और सिर को नीचे झुका देना है। ठोड़ी को अपने छाती में लगा देना है। बीच के हिस्से को, रीढ़ के हिस्से को पूरा ऊपर की ओर खींच के रखिए। रोकिए थोड़ी देर के लिए इस स्थिति में, 20 सेकंड 30 सेकंड तक रोकिए। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे दबाएं कमर को नीचे की ओर और सिर को उठाएं ऊपर, सीना आगे निकालें और देखें ऊपर। यह है काउ पोज। रुकेंगे इसमें, श्वासें सामान्य चलती रहें, कमर के खिंचाव को अनुभव करें। फिर से श्वास बाहर, कमर उठाएं ऊपर की ओर, सिर करें नीचे, ठोड़ी अपने कंठ के ऊपर लगाएं। अब श्वास को सामान्य चलने दें, खिंचाव के प्रति सजगता बनाएं। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। फिर से श्वास अंदर भरते हुए कमर को दबाएं नीचे और
इस प्रकार सिर ऊपर हो जाएगा। श्वासें सामान्य चलने दें। खिंचाव के प्रति सजगता और विश्राम, वापस वज्रासन में। तो यह था दूसरा आसन, कैट एंड काउ पोज। अब करेंगे तीसरा आसन, पेट के बल लेट करके। पहले विश्राम कर लेते हैं थोड़ी देर मकरासन में, और अब तीसरा आसन करेंगे। देखिए, पीछे दोनों पैरों को मिला लीजिए, हथेलियों को ऐसे कंधों के पास रखें, ठोड़ी जमीन पर, भुजंगासन। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर का हिस्सा उठाना है और ऊपर देखना है। दोनों हथेलियां जमीन में लगी हुई हैं, हथेलियों में वजन आएगा, कोहनियां थोड़ा मुड़ी हुई रहेंगी और ऊपर देखना है। अब श्वासें सामान्य चलती रहें, कमर में खिंचाव होगा, सजगता बनाएं खिंचाव की ओर, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, लेकिन उतना ही ऊपर जाएं जितना आप सहजता से जा सकते हैं, और वहां पर रुकें और फिर आराम से श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे विश्राम मकरासन में। जैसे ही थकते हैं वैसे ही इस आसन में विश्राम करना है। चौथा आसन देखिए, दोनों पैरों को पीछे मिलाएं, थोड़ी जमीन पर मिली हुई दोनों हथेलियों को आप थाई के नीचे रख लें ऐसे। शलभासन का अभ्यास, यह शलभासन भी बहुत महत्वपूर्ण है कमर दर्द के लिए। यदि कमर दर्द अधिक है तो केवल एक ही पैर उठाएंगे, ऐसे पीछे की ओर खींच के रखेंगे और रोकेंगे हवा में। यदि ज्यादा कमर दर्द है तो केवल एक एक पैर करके ऐसे रोकना है। ज्यादा देर तक, जितनी देर तक आपसे रुक सकता है उतनी देर तक पैरों को हवा में रोकना है। पीछे की ओर खिंचा होना चाहिए पैर। और यदि कमर दर्द अधिक नहीं है, कम है, तो दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार उठा सकते हैं, पीछे की ओर खींच के रखना है दोनों पैरों को। जितनी देर आपसे रुका जा सकता है उतनी देर तक रुकें, और फिर थक जाएं तो आराम से धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आएं और फिर विश्राम करें मकरासन में। यह चौथा आसन हो गया, शलभासन। इसके बाद पांचवा आसन वो पीठ के बल लेट करके करना है। बहुत महत्वपूर्ण आसन है, कमर दर्द में तुरंत राहत देने वाला आसन है। यह है मरकट आसन। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे, दोनों पैर की एड़ियां पंजे आपस में मिले हुए, दोनों बाहें ऐसे दाएं बाएं फैला लेंगे। इस प्रकार की हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए, दोनों कंधे जमीन में अच्छे से मिले हुए हों। अब श्वास अंदर भरिए, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को अपने दाहिनी ओर ऐसे जमीन पर रख लीजिए। घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना। दायां घुटना जमीन पर है, बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर है, और बायां पंजा दाएं पंजे के ऊपर है, और सिर को बाईं ओर मोड़ लेना है। गर्दन बाईं ओर मुड़ जाएगी और आपका बायां कान वो जमीन को छूने लगे। यह हो जाएगा मरकट आसन। कमर दर्द बहुत अधिक होगा तो घुटने पूरे यदि नहीं जा पाए तो जितना भी जा सकते हैं उतना ले जाएं। ऊपर का हिस्सा बाईं ओर मोड़ना है। इस खिंचाव को अनुभव करें। अपनी क्षमता के अनुसार रुके आसन में आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना रुक पाते हैं। फिर श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं, फिर श्वास बाहर छोड़ें। अब इसी प्रकार घुटने दाहिनी ओर ऐसे जमीन पर, देखिए घुटने के ऊपर घुटना और पंजे के ऊपर पंजा, और गर्दन को अब दाहिनी ओर मोड़ेंगे और अब दाहिना कान जमीन को छुएगा। और यदि कमर दर्द बहुत अधिक है तो हो सकता है कि ये घुटना इस घुटने पर ना मिले, थोड़ा ऊपर ही रह जाए, तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, सहजता से आसन को करना है, लेकिन रुकना है आसन में। श्वासें धीमी लेती रहनी है, कमर के खिंचाव को अनुभव करते रहें।
जितनी देर आपसे रुका जा सकता है उतनी देर रुकें और फिर आराम से श्वास भरते हुए वापस 20 में आ जाए। यह मर्कटासन का पहला पोज है। एक पोज और कर लेंगे इसका, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला करें। अब उसी प्रकार से श्वास बाहर, घुटनों को दाहिनी ओर रखें जमीन पर। दायां घुटना जमीन को छुएगा और बायां घुटना दाहिने पैर के तलवे को छुएगा और गर्दन को बाईं ओर मोड़ा, बायां कान जमीन को छू रहा है। यह है मर्कटासन का सेकंड पोज। इसमें खिंचाव थोड़ा ज्यादा होगा। ये घुटना आपका इस पैर को ना छुए, तो जितना ले जा सकते हैं नीचे उतना ले जाने का प्रयास करें और रुकने का प्रयास करें। श्वासें सामान्य चलती रहें, खिंचाव को अनुभव करें और फिर आराम से श्वास भरते हुए 20 में। अब इस अभ्यास को दूसरी ओर करेंगे। ऐसे बायां घुटना जमीन पर और दायां घुटना बाएं पंजे को छुए इस प्रकार, और गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ना है। दाहिना कान जमीन को छुए, श्वासें सामान्य चलती रहें। कमर में खिंचाव हो रहा है, उसको अनुभव करें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें आसन में, श्वासें धीमी लंबी चलती रहें और फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस पैरों को सीधा करें और अंत में थोड़ी देर के लिए इस शवासन में विश्राम करें। तो यह 5 आसन कमर दर्द में राहत देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन हैं। नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करें। खाली पेट करना है सुबह शाम। प्रत्येक आसन को कम से कम 2 से 5 मिनट का समय देना है। बार बार करें, धीरे करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आसन करने में जबरदस्ती नहीं करना है, जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, जबरदस्ती भी नहीं करनी है। बहुत सहजता से जितना हो सकता है उतना। यदि इतना आपने नियमित रूप से करना शुरू कर दिया, इसके साथ साथ खान पान के विषय में जो मैंने बताया है वो वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और आपने क्या कुछ करना चाहिए, उसके लिए दूसरे वीडियोज हैं, उनका लिंक मैं दे रहा हूं, उनको आप देख लीजिएगा। जैसा बताया है इस तरीके से यदि आप पालन करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो यकीन मानिए आपको दर्द निवारक दवाएं नहीं खानी पड़ेंगी और धीरे धीरे आपके कमर दर्द में राहत मिलेगी और बाद में अच्छे से आप सामान्य जीवन जीने लगेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल को फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक आप करते रहिए योगाभ्यास अपने घर में। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।